हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ 3.4 पे। पर यहाँ पे हम पहुँचे उससे पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग बता चुके हैं। वैसे मैंने ये बता चुका है तो रिवाइज कर ले, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ एग्जाम्पल ऑफ 3.4 में होने वाला है। एक्सरसाइज 3.4 है ना, उससे जस्ट पहले जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें जो है ये सब सारे फॉर्मूले का यूज़ होने वाला है। तो हम लोग जरा से एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या होता है कि sin x इज इक्वल टू, जब sin y रहता है तब x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई लिखते हैं, जहां पर n मेरा सेट ऑफ इंटीजर को डिनोट करता है। आगे cos x इज इक्वल टू cos y जब रहता है तब x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, जहां पर कि n मेरा क्या है, यहाँ पर भी सारे केस में n इंटीजर ही है। और अगर 10x इज इक्वल टू 10y रहता है तब x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई लिखते हैं। सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन है ना ये सब मेरे सारे। पिछले वाले वीडियो में हम तो बात कर चुके हैं सारा कुछ। sin x इज इक्वल टू जब जीरो रहता है तो बहुत पहले से बात करते आ रहे हैं ना। sin x इज इक्वल टू जब जीरो रहता है तो x इज इक्वल टू n पाई रहता है। और जब cos x इज इक्वल टू y रहता है, cos x इज इक्वल टू जब जीरो होता है तब इसका सॉल्यूशन हम x का सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लिखते हैं, जहां पर कि n मेरा इंटीजर होता है। अब चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर, आई थिंक एग्जाम्पल ऑफ 3.4 पे देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल है। तो उसको मिटा रहे हैं, अगर आप नोट नहीं किए तो कर लीजिए इसको। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। और देखिए कितना हलवा सा क्वेश्चन है ये। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। तो कैसे सॉल्व करेंगे पहले जान लीजिए होता क्या है। हम लोग को यहाँ पर बोल रहा है सॉल्यूशन निकालने। जब भी सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलेगा ना, सॉल्यूशन दो तरह का होता है, प्रिंसिपल और जनरल। हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं प्रिंसिपल और जनरल। लेकिन यहाँ पे बोला नहीं है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है या फिर जनरल, नहीं बोला ना। जब ऐसा केस हो ना, केवल सॉल्यूशन बोल दे तब इस केस में आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। केवल जब सॉल्यूशन पूछेगा क्वेश्चन आपसे तब आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। और अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसको चाहिए होगा तो वो डायरेक्ट लिख देगा फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इतना का, अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसको चाहिए होगा तो। लेकिन अगर सॉल्यूशन लिखा है तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। और हम लोग को ये पता है कि अगर जनरल सॉल्यूशन हम लोग को पूछा है, यानी कि जनरल सॉल्यूशन अगर हमको निकालना है तो उसके लिए तुमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो होते हैं, दो में से कोई भी एक अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन अपने पास आ जाता है तो जनरल सॉल्यूशन फट से वही जो फॉर्मूला लिखे थे उसके तहत हम लोग लिख देंगे। और चलिए देखते हैं तब प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले हम लोग को फाइंड करना है ना। पहला तो मेरा कर्तव्य वही होगा ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन को फाइंड करना है, देन हम लोग जनरल सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। तो कोई एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम यहाँ पे दोनों आपको निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि एक रिकॉल भी हो जाए। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। लिख सकते हैं क्या दिया है, sin x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। माइनस रूट 3/2 इट मीन कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या साइन 60 इज इक्वल टू रूट 3/2 होता है ना। साइन 60 यानी कि π/3 ना। साइन π/3 माइनस साइन π/3 मेरा ये वैल्यू देगा कि नहीं, माइनस साइन π/3 मेरा ये वैल्यू देगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, तो इस तरह से मेरा x का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, और एक चीज साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे माइनस रूट 3/2 है। सॉल्यूशन में हम लोग को इसी x का मान निकालना होता है कि x का क्या क्या मान हो सकता है। x का तो बहुत सारा मान हो सकता है जी, कई सारे वैल्यूज हो सकते हैं। लेकिन और उन सारे वैल्यूज को लिखने का तरीका मेरा जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में तो केवल दो लिखते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि साइन x का जो, यानी कि साइन थीटा का जो वैल्यू है नेगेटिव है। साइन थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, यहाँ पे तो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है। नेगेटिव तो यहाँ होता है ना साइन थीटा मेरा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी कि इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 डिग्री से 2 पाई के बीच ही लाई करता है ना। जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो 0 डिग्री से 2 पाई के बीच लाई करता है। देखिए ये 2 पाई के बीच ही तो लाई कर रहा है ये ना, 0 डिग्री से 2 पाई के बीच। तो इसका पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमको थर्ड से मिल जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट से, और दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन फोर्थ क्वाड्रेंट से। और हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि अगर हमको यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पाई प्लस थीटा करते हैं। क्यों हम लोग 2 पाई प्लस 2, हम लोग 3π/2 माइनस थीटा भी तो करेंगे। 3π/2 माइनस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मेरा फंक्शन चेंज हो जाता है 3π/2 पे, पाई पे मेरा फंक्शन चेंज नहीं होता है। और अगर यहाँ पे पहुंचना होगा तो हम लोग 2 पाई माइनस थीटा करेंगे। क्या 2 पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे हम लोग 3π/2 प्लस थीटा नहीं करते। इस तरह से भी हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते जी, क्योंकि हमको पता है 3π/2 पे मेरा फंक्शन
चेंज हो जाता है, पाई बाय 2 पे भी मेरा फंक्शन चेंज हो जाता है। जैसे पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 हम लोग नहीं लेके चलते, हम लोग पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, या फिर अगर यहाँ पे हमको आना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा करते हैं, यहाँ पर आना होता है तो 2 पाई प्लस थीटा करते हैं, ठीक है। पाई बाय 2 माइनस और 3 पाई बाय 2 नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें मेरा फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह से हमको तो पता चल गया एक सॉल्यूशन मेरा यहाँ लाई कर रहा है, एक सॉल्यूशन मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहाँ लाई कर रहा है। तो एक पहले निकालते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग हमको पता है क्या पता है भाई, साइन पाई प्लस थीटा, थीटा को हम लोग एक्स ही मानते हैं क्योंकि यहाँ पर भी एक्स ही मान के चला है। साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा साइन थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा के जगह पे पाई बाय 3, पाई बाय 3, पाई बाय 3, पाई बाय 3, पाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस, अच्छा माइनस साइन थीटा होता है जी, माइनस साइन थीटा ना, यहाँ पे पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस, तो माइनस साइन पाई बाय 3 लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस साइन पाई बाय 3, माइनस साइन पाई बाय 3 मेरे माइनस √3 के बराबर है, √3/2 के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे फटाक से देखिए, यानी कि साइन 3 है तो 3 और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3 पाई प्लस 4 पाई, यानी कि 4 पाई प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 3। इस तरह से मेरा एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन अपने पास आ जाता है। साइन एक्स का एक वैल्यू आ गया ना मेरे पास 4 पाई बाय 3 मेरे जो मेरा साइन 4 पाई बाय 3 है उसका वैल्यू इतना होगा कि नहीं, उसका वैल्यू इतना होगा, यानी कि जो वैल्यू ये देगा हमको ना माइनस √3/2 वही वैल्यू ये भी देगा, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर ऐसे दिखाएं तो ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस √3/2 ना, माइनस √3/2, यानी कि एक वैल्यू तो अपन लोग का आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक चीज़ तो आ गया। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर से भी चाहेंगे तो आराम से जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं लिख रहे, एक बार देख लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे और एक फाइंड करते हैं हम लोग। देख लिए एक तो ये हो गया, एंड करके दे दीजिए, ठीक है। एंड अब आगे क्या करेंगे हम लोग, एंड लिख दीजिएगा आप लोग। अब क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि साइन यहाँ पर भी तो माइनस होता है ना, 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस साइन थीटा जी, थीटा को एक्स मानते, बार बार हम थीटा लिख देते हैं, एक्स मानना है थीटा को यहाँ पे, ठीक है। फिर से वही साइन 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पे हम पाई बाय 3 पुट करेंगे, पाई बाय 3 बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन से हमने सारे चैप्टर से हमको ये बहुत आसान लगता है, पाई बाय 3 और माइनस साइन पाई बाय 3 ये बन जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो साइन हो जाएगा और मेरा ये 2 3 या 6 पाई माइनस यानी कि 5 पाई बाय 3 हो गया ये मेरा, इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 3। इट मीन कि ये मेरा माइनस √3/2 के बराबर है, ये मेरा माइनस √3/2 के बराबर है और ये मेरा इसके बराबर, इट मीन कि ये मेरा इसके बराबर हो गया। इस तरह से मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 को मिल चुका है, यानी कि 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल चुके हैं। अच्छा एक चीज़ और आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक तो इसका वैल्यू मेरा माइनस √3/2, इसका भी वैल्यू मेरा माइनस √3/2, अरे इसका वैल्यू भी तो माइनस √3/2 है, तो क्या हम ये जनरल सॉल्यूशन के रूप में एक्स का वैल्यू ये नहीं ले सकते? मन में आता होगा ना क्वेश्चन, नहीं ले सकते। साइन पाई बाय 3 √3/2 होता है, साइन पाई बाय 3 √3/2 होता है, साइन पाई बाय 3 माइनस √3/2 नहीं होता है। यहाँ पे तो माइनस लगाएं तब ना वो इसके बराबर हो रहा है, हमको तो माइनस ऊपर से देना पड़ा है, बिना इसमें कोई माइनस लगाना पड़ता है क्या? नहीं लगाना पड़ता, नहीं, ये डायरेक्ट हमको ये वैल्यू दे देता है, इसमें कोई माइनस लगाना नहीं पड़ा, ये डायरेक्ट ये वैल्यू दे रहा है। इस वजह से ये वाला हमको ये वाला को नहीं मान के चलना कि सर ये भी तो है मेरा, ये भी तो मेरा माइनस 3/2 के बराबर है, तो क्या मेरा ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें माइनस ऊपर से लगाना पड़ा, इसमें तो माइनस, इसमें भी माइनस लगाना नहीं पड़ता है हम लोग को। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, इसको 2 दे दीजिए आगे। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल PRINCI, अच्छा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, हाँ अच्छा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर, हाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन PRINCIPAL, प्रिंसिपल SOLUTION सॉल्यूशन आर क्या लिख सकते हैं जी? एक तो ये मेरा 4 पाई बाय 3 ये नहीं पूछा है, ठीक है, ये पूछा नहीं है हम लोग को, एक बता दिए इसके साथ साथ 4 पाई बाय 3 और 5 पाई बाय 3 यानी कि 5 पाई बाय 3, ठीक है। अब देखिए ये तो मेरा एक्स्ट्रा हो गया, ये तो मेरा एक्स्ट्रा हो गया। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, यानी कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको नहीं करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं करना है, एक्स्ट्रा हो गया ये, ठीक है। वैसे अगर कर भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। अब देन हम लोग को जनरल सॉल्यूशन चाहिए ना, जनरल सॉल्यूशन चाहिए,
तो हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 4π/3, साइन 4π/3 ना, साइन ए इंटू साइन बी के बराबर हुआ, सॉरी साइन ए बोलते हैं, साइन एक्स इंटू साइन वाई के बराबर हुआ कि नहीं, ये दिख रहा है साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई दिख रहा है आपको कि नहीं, साइन एक्स इंटू साइन वाई दिख रहा है, साइन एक्स इंटू साइन वाई की तरफ, साइन एक्स इंटू साइन वाई की तरफ। तो इस तरह से अब पूछेगा कि आप यही वाला वैल्यू क्यों नहीं रखें, ये वाला भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आंसर में ना आपको मतलब इसको इज इक्वल टू करके इसको करके दिखाया है, क्योंकि छोटा वाला एंगल को हर क्वेश्चन में हर आंसर में आपको दिखेगा छोटा वाला एंगल को रखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि छोटा वाला ही रखेंगे, बड़ा वाला भी रखेंगे तो 110% वो भी सही होगा आपका, ठीक है। आगे एक्सरसाइज में भी आपको छोटा वाला एंगल को ही रख के दिखाया गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि छोटा वाला, बड़ा वाला भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पहले हमको फाइंड हो जाता है, तो चूंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में तो कोई जनरल सॉल्यूशन में तो कोई एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन से मेरा काम चल जाता है, और पहला में हमको यही मिल गया, तो दूसरे हमको क्या निकालने का जरूरत ही नहीं है, तो किताब वाला निकालता नहीं है, ठीक है, दूसरा, और पहले वाले से हम लोग को जनरल सॉल्यूशन बना के दे देता है, तो वही करता है यहाँ पे, हम लोग भी वही करेंगे। चलिए पहला वाला है, और तब इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, x इज इक्वल टू, जब साइन x इज इक्वल टू साइन y के टर्म में रहता था, x इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू वाई, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला होता है ना फॉर्मूला, जब साइन x इज इक्वल टू साइन y होता है, तब इस तरह से मेरा क्या हो गया फॉर्मूला, n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू वाई की जगह पे मेरा क्या है 4π/3 है, और ये मेरा हो गया जनरल सॉल्यूशन, ये हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन, ये हमको लिखना था, ठीक है। अच्छा इसको तो लिखने का जरूरत है नहीं, तो थोड़ा फार्मूला है, फार्मूला लिखने का सॉल्यूशन है, फार्मूला लिखने की जरूरत है नहीं, तो बस बताने के लिए लिख दिए इस तरह से ये, इसलिए GENERAL जनरल सॉल्यूशन इज ये, बस ये हो गया आपका आंसर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 में, इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए अगर करना है तो। हाँ चलिए अब इसको देखते हैं, लेकिन अभी जो सॉल्व किए ना हम लोग, अभी जो सॉल्व किए उसमें वहाँ पे n ये वाला ये लिखना भूल गए हम, ठीक है, n बिलोंग्स टू z ये लिख दीजिएगा, ठीक है, वो मस्ट है देना, ठीक है, n बिलोंग्स टू z, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन जहाँ पे निकालें वहाँ पे n बिलोंग्स टू z लिखना मस्ट है, n बिलोंग्स टू z लिख दीजिएगा। चलिए देखते हैं, ये बहुत आसान सा चीज़ है, cos x इज इक्वल टू 1/2 दिया गया है, cos x हम लोग को सॉल्व दे दिया है, केवल कोई बोला तो नहीं प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन, तो हम लोग को जब सॉल्व बोला ना तो डायरेक्ट हम लोग को समझ जाना है जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग को पता है, cos x इज इक्वल टू 1/2 इट मीन कि cos 60 पे होता है मेरा 1/2, इट मीन कि cos π/3 हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए मेरा तुरंत ही सॉल्यूशन मिल गया हमको, cos x इज इक्वल टू cos y, cos x इज इक्वल टू cos y, तब हम लोग x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई जनरल सॉल्यूशन में 2n पाई प्लस माइनस y लिखते हैं कि नहीं, यही होता है ना, यही वाला तो होता है अभी जो पढ़े थे। अब तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह पे मेरा हो गया π/3, और यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है। चलिए कितना आसान था ये, अब वो देखते हैं, ये भी आसानी है। क्या दिया गया हम लोग को, tan 2x इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस π/3, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। देखिए क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें कि tan 2x इज इक्वल टू tan 2x यानी कि tan x इज इक्वल टू tan y होगा, तब हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इसको tan y बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा 10 यानी कि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 10 π/2 प्लस x प्लस π/3, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं, हमको ये बताइए। अरे हमको पता है ना, नहीं पता है क्या, 10 π/2 प्लस थीटा यानी कि x ही ले लीजिए इसको, थीटा इज इक्वल टू मेरा -10 थीटा होता है कि नहीं, ये हम लोग को पता है। इस तरह करके आप ऐसे सिंस करके लिख सकते हैं, ये होता है कि नहीं, होता है ना π/2। अब π/2 हम इसलिए लिए, यहाँ पे देखें ना फंक्शन चेंज है मेरा, तो फंक्शन को चेंज कराने के लिए अच्छा माइनस कॉट होता है जी,
कॉट थीटा। देखिए ना मेरा फंक्शन चेंज है, फंक्शन को थोड़ा चेंज कराने के लिए हम लोग पाई बाय 2 का यूज़ किया, ठीक है। हम लोग को फंक्शन जब चेंज नहीं करना होता है तब हम लोग पाई बाय 2 नहीं लेते, ठीक है। फंक्शन चेंज करना है, फंक्शन जब चेंज करना नहीं होता है तो पाई या फिर 2 पाई लेते हैं। फंक्शन चेंज कराने के लिए तो यही ये या फिर हम लोग 3 पाई बाय 2 ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको तो लिख सकते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, आगे देखिए, यानी कि मेरा ये बन गया tan 2x इज इक्वल टू 10, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 या 6, 6 2 3 यानी कि 3 2 5 पाई बाय 6 प्लस x बन जाएगा। और ये मेरा आ गया 10x इज इक्वल टू 10y के टर्म में। तब इस तरह से जब 10x इज इक्वल टू 10y के टर्म में रहता है तब हम लोग यहाँ पर भी छूट गया मेरा आंसर में एक चीज़ कि बार बार भूल जा रहे हैं, n बिलोंग्स टू z, ठीक है, n बिलोंग्स टू z। तो अब हम लोग क्या जानते हैं भाई, x इज इक्वल टू क्या होता है, जब 10x इज इक्वल टू 10y रहता है तो हम लोग क्या जानते हैं, x इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस वाई होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, ये वाला हम लोग को पता है, होता है। तो डायरेक्ट लिख देंगे। अब x के जगह पे यहाँ 2x बैठा हुआ है, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह पे मेरा क्या है 5 पाई बाय 6 प्लस x। अब देखिए ये x इधर आएगा तो इस 2x से x माइनस हो जाएगा ना, इस x को अगर बड़ा इज इक्वल टू के अगर इस साइड लाएंगे तो 2x से ये माइनस नहीं हो जाएगा x। तब फाइनली ये क्या बन जाएगा मेरा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। ये हो गया आंसर, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z। ये भूलना नहीं है वरना दिक्कत हो सकता है, मार्क्स भी कट जाता है, ठीक है। n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 हो गया आगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 23 को, ठीक है। ये भी आसान है, बस थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना है कि क्या दिया है हम लोग को, जो भी दिया है देखिए क्या दिमाग लगाना है कि इसमें ना sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं ना, sin a प्लस sin b या फिर sin a माइनस sin b। तो उस तरह से फॉर्मूला लगा के नहीं, तो थोड़ा सा पहले सॉल्व करना है, देन उसके बाद हम लोग को इसके x के वैल्यूज़ निकालते हैं, x का सॉल्यूशन निकालना है हम लोग को। तो हम लोग क्या पढ़े हैं भाई, sin a प्लस b। अब कौन सा पेयर ले, ये ले sin a माइनस b ले, या sin a प्लस b ले, या फिर ये प्लस ये ले ना। तो हम क्या बताए थे तरीका खोजने का, जो एंगल जो बैठा रहता है अगर इसको a इसको b माने तो a प्लस b बाई 2 करने पर मेरे तीसरे एंगल के बराबर होना चाहिए ना, ऐसा कुछ बताए थे हम। जब तो जल्दी सॉल्व हो जाता है मेरा। अगर 4x प्लस 2x करते हैं तो होता है 6x बाई 2 यानी कि 3x मेरा है नहीं कहीं पे। अगर 2x और 6x लेते हैं तो देखिए तो 2x और 6x हो जाता है मेरा 8x बाई 2 करेंगे तो 4x आ रहा है ना, 4x यानी कि हमको ये इसका और इसका पेयर लेना है। इसका पेयर लगा के हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए sin a प्लस sin b क्या होता है, 2 sin a प्लस b बाई 2, a प्लस b 6x प्लस 2x क्या होगा, 6 प्लस 2x हो गया मेरा 8x बाई 2 4x ना, 4x हो गया डायरेक्ट। 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, यही तो होता है ना, a माइनस b बाई 2, a माइनस b करेंगे अगर 2x माइनस 6x करेंगे तो होगा मेरा माइनस 4x बाई 2 करेंगे तो मेरा बन जाएगा 2x बनेगा कि नहीं, 2x बन जाएगा ये माइनस 2x। और हम लोग को पता है कॉस माइनस थीटा जो होता है वो मेरा कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, मालूम है कि नहीं। इस तरह से माइनस को समझिए गायब ही कर दे, यानी कि यहाँ पे बचा फाइनली 2x, ठीक है, 2x बचा। और यहाँ पर मेरा माइनस साइन 4x तो है ही इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, साइन 4x कॉमन मिल रहा है ना, हम लोग को कॉमन ले लेते हैं। चलिए कॉमन ले लेते हैं, साइन 4x यहाँ पे 2 cos 2x देन माइनस 1 लिख सकते हैं 0। अब देखिए दो चीज़ का मल्टीपल जब 0 होता है तब हम लोग क्या लिखते हैं, या तो ये इज इक्वल टू 0 या तो ये इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, साइन 4x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये लिख सकते हैं कि नहीं। सॉल्व किया और साइन थीटा यहाँ पे 0, साइन थीटा जब इज इक्वल टू 0 होता है तो हम लोग क्या पता है, क्या हम लोग पढ़े हैं भाई, एंड जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, साइन थीटा कब 0 होता है, एन पाई पे 0 होता है ना। तो x इज इक्वल टू एन पाई, यानी कि हम लोग पढ़े हैं ना x इज इक्वल टू एन पाई जी, फॉर्मूला में पढ़े हैं ना, तो वही लगाएंगे। यहाँ x की जगह पे 4x है इज इक्वल टू एन पाई और एन साइन x इज इक्वल टू एन पाई, हाँ ठीक है, एन पाई हो गया मेरा वैल्यू। और यहाँ पे चूंकि x है तो x इज इक्वल टू एन पाई बाई 4 हो गया मेरा। इस तरह से इसका जनरल सॉल्यूशन वेयर WHERE वेयर n बिलोंग्स टू मेरा इंटीजर।
ये तो मेरा हो गया साइन, दो दो इसका निकल रहा है ना, दो दो, एक तो यहाँ सॉल्यूशन निकल गया, अब यहाँ भी निकलेगा, देखिए देखते हैं क्या होता है। इसको आगे ले जाएंगे तो cos 2x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस उधर जाएगा तो मेरा हो जाएगा 1, और ये 2 मल्टीपल में था तो डिवाइड में आ गया, इधर हो गया 2, 1/2 साइन 2x है। साइन 2x इज इक्वल टू 1/2, साइन 2x इज इक्वल टू 1/2 यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन 60 इज इक्वल टू 1/2 होता है। इट मीन कि हम लोग लिख सकते हैं cos 2x इज इक्वल टू साइन 60 यानी कि π/3। अरे यार cos π/3 ना, देखिए cos x इज इक्वल टू cos y के टर्म में तो आ गया, तो यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग क्या पता है, देखिए तो डायरेक्ट फार्मूला इसमें लग रहा है, डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है, इसमें क्या लगा देंगे जी हम लोग फार्मूला, हम लोग को पता है sin x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू cos y के टर्म में रहता है, तब x इज इक्वल टू हम लोग 2n पाई प्लस माइनस y लिखते हैं कि नहीं। तो x के जगह पे मेरा यहाँ पे 2x बैठा हुआ है इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह पे मेरा π/3 है। इट मीन कि हम लिख सकते हैं, अब देखिए तो यहाँ पर अगर 2 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, दोनों टर्म में डिवाइड होगा ना, दोनों टर्म में डिवाइड होगा तो ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस π/6 बन जाएगा। इस तरह से ये मेरा दो सॉल्यूशन निकल गया इसका। अब हम लोग आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 पे, जो शायद लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल है। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 पे, आसान सा ये भी, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2 है ना, cos स्क्वायर x है यहाँ, ठीक है। cos स्क्वायर x को क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं, अरे नहीं लिख सकते क्या, हम लोग को पता है ना साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, पता है कि नहीं। इस तरह से हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर x नहीं लिख सकते, cos स्क्वायर x की जगह पे लिख तो सकते हैं आराम से, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, प्लस 3 साइन x इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं 2 साइन स्क्वायर x, यहाँ देखिए तो मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह नहीं लग रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको तब सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स है ना मेरा, साइन स्क्वायर एक्स यानी कि साइन एक्स जो है, साइन एक्स को हम ए मान लेते हैं, क्या साइन एक्स को यहाँ पे ए मान लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हो गया ये मेरा, साइन एक्स इज इक्वल टू, अगर हम ए मान लिए हैं यहाँ पे, लेट कर लीजिए, लेट तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, 2 माइनस 2 ए का स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स की जगह पे तो ए माने है ना, 3a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए माइनस में आ रहा है, ऐसा करते हैं सबको इज इक्वल टू के उधर करते हैं, तब तो सबका साइन चेंज हो जाएगा ना, तब ये हो जाएगा मेरा प्लस 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा माइनस 3a, और ये हो जाएगा मेरा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब लग रहा है ना, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो आता ही है सॉल्व करने ना, इसको कैसे करते हैं, 2a स्क्वायर 2 4a स्क्वायर यानी कि माइनस 4a प्लस a अगर करते हैं तो माइनस 3, हाँ ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये सब सॉल्व करने तो आता होगा ना जी, इस सब में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा a माइनस 2a कॉमन लिए हैं तो 2a माइनस 2 ना, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो a माइनस 2 यानी कि कुछ नहीं, a माइनस 2 ही बचेगा। ओके, यहाँ पे 1 कॉमन लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 कॉमन लिए हैं। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2a प्लस 1 इज इक्वल टू ए, मतलब इंटू a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो चीज़ फिर से 0 में आया, यानी कि ये या तो ये 0 या तो ये 0 ना, या तो ये 0 या तो ये 0, या तो ये 0 या तो ये 0, जगह तो है नहीं अपन के पास। यहाँ पे थे 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से मेरा a का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, जरा देखिए तो माइनस 1/2 आएगा कि नहीं, और यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, a इज इक्वल टू माइनस 1/2 और a मेरा क्या है भाई, साइन x है, यानी कि साइन x इज इक्वल टू मेरा आया माइनस 1/2 एक, और यहाँ पर और क्या आया है, और
साइन एक्स इज इक्वल टू मेरा 2। अरे साइन थीटा का वैल्यू कभी 2 होता है क्या? 2 होता है। साइन थीटा का वैल्यू तो हमेशा 1 और -1 के बीच ही होता है। ये हम डायरेक्ट लिख देंगे नॉट एग्जिस्ट। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि साइन थीटा जो होता है हमेशा, साइन थीटा जो होता है वैल्यू हमेशा 1 से -1 के बीच ही होता है। ये तो 2 हो गया, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। चलिए यहाँ देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। पहले तो हमको जनरल सॉल्यूशन चाहिए हुई होगा हमको, तो पहले तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ये देन हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/2, यानी कि साइन हो गया 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है। इट मीन कि साइन माइनस साइन π/6 इसको लिख सकते हैं। ये तो मेरा -1/2 देगा। ठीक है। साइन अब हमको चाहिए साइन थीटा कहाँ पे नेगेटिव होता है। हम लोग को पता है साइन थीटा मेरा नेगेटिव होता है यहाँ पे ना, यहाँ पे तो पॉजिटिव होता है। तो हमको यहाँ का वैल्यू चाहिए। कोई भी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर लेंगे तो आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई प्लस थीटा करते हैं ना। पाई प्लस थीटा यानी कि हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा का वैल्यू यानी कि π/6 अगर रखते हैं तब हमको ये दे देगा माइनस, यहाँ पे माइनस साइन π/6। देन इस तरह से वैल्यू आ गया मेरा 7 साइन 7 π/6 इज इक्वल टू माइनस साइन π/6। और माइनस साइन π/6 किसके बराबर है? माइनस साइन π/6 मेरा -1/2 के बराबर है। तो इस तरह से मेरा साइन 7 π/6 इज इक्वल टू -1/2 लिख सकते हैं। इस तरह से मेरा एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया। तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू जो कि इसके बराबर है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 π/6 लिख सकते हैं। इस तरह से मेरा हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई के टर्म में। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई के टर्म में रहता है, तब एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, n पाई प्लस 1 प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई लिखते हैं कि नहीं? ये होता है, हम लोग को पता है फॉर्मूला से। तो उसी तरह से लिख देंगे x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई। वाई की जगह पे मेरा 7 π/6 है। और ये हो गया मेरा क्या आंसर, जहाँ पे क्या वेयर WHERE वेयर n बिलोंग्स टू मेरा इंटीजर। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। इस तरह से मेरा एग्जाम्पल भी खत्म हुआ। अब हम लोग को जाना है एक्सरसाइज में। बहुत आसान था ना, बस आसान ही था। ठीक है, बस देख के लगता है कैसे कैसे होगा ना। हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, जो भी आता है हम लोग क्या, हमको जो आता था, जो समझ में आए cos स्क्वायर x का फॉर्मूला वो लगाएं, फिर आया था। तो सॉल्व होते गया, अपने आप सॉल्व होते गया, फिर हम लोग फाइनली आंसर पे पहुंच गए ना। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 3.4 के एग्जाम्पल में। देन इसको नोट करना है तो नोट कीजिए स्क्रीनशॉट लेके। थैंक यू गाइज।